तालिबान का ये क्रूर चेहरा बताता है कि वो सिर्फ शरिया के मुताबिक देश को चलाना चाहता है और उन्हीं इस्लामिक कानूनों के हिसाब से उसने महिलाओं को अधिकार देने की बात दोहराई है। Women will be afforded all their rights, whether it is in work or other activities, because women are a key part of society, and we are guaranteeing all their rights within the limits of Islam. तालिबान ने कहा है कि महिलाओं से कोई भेदभाव नहीं होगा और शरिया के मुताबिक महिलाओं को काम करने की आजादी होगी। लेकिन 20 साल पहले का सच क्या है, ये भी जान लीजिए। पिछली बार तालिबान ने शरिया कानूनों को सख्ती से लागू करते हुए लड़कियों के स्कूल जाकर पढ़ने पर पाबंदी लगा दी थी। महिलाओं को अकेले घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। बुर्का नहीं पहनने पर महिलाओं को कोड़े मारे जाते थे। महिलाओं को गाड़ी चलाने की परमिशन नहीं थी और महिलाओं को दफ्तर जाकर काम करने की इजाजत भी नहीं थी। इन बातों से पता चलता है कि तालिबान की कथनी और करनी में कितना फर्क है। और ऐसे में अगर तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ये कहते हैं कि वो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दूतावास या संस्था को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तालिबान के शासन में दुनिया के किसी भी देश के खिलाफ अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल नहीं होगा, तो उनकी इन बातों पर यकीन करना मुश्किल है। افغانستان نور د جګړې میدان نه وي، نور دلته جګړه د نن نه هیڅ پای ته ورسېده. بناء د علي قدر امیر المؤمنین د فرمان په اساس ټول هغه کسانو ته مقابل جهاد کې ولاړ او عفو شوي، زموږ له خوا نه هم ټول عفو شوي دي। तालिबान अफगानिस्तान में खौफ का दूसरा नाम है। तालिबान कहता कुछ है और करता कुछ है, इसीलिए पश्चिमी देशों को तालिबान पर भरोसा नहीं है और इसीलिए जर्मनी के विदेश मंत्री ने तालिबान राज पर जो कुछ भी कहा उसे सुनना चाहिए। पश्चिमी देश तालिबान पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करेंगे। जर्मनी तालिबान को उनके आगे की नीतियों और कामों से ही आंकेगा। तालिबान ने कहा कि उसकी किसी से दुश्मनी नहीं है और अपने नेता के आदेश पर उसने सभी को माफ कर दिया। तालिबान चाहता है कि उसकी सरकार को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की तरफ से मान्यता मिले, लेकिन तालिबान ये सब कुछ अफगानिस्तान में आतंक का राज कायम करने के लिए ही कह रहा है और इसीलिए उसके हर एक भरोसे पर सच्चाई का चालाकी ज्यादा दिखती है। और तालिबान ये ड्रामा इस एक शख्स के इशारे पर ही रच रहा है, जिसका नाम है मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, तालिबान का टॉप कमांडर, जिसने 20 साल बाद अफगानिस्तान में कदम रखा और कंधार पहुंचकर आगे की खतरनाक रणनीति भी बनाई।